चलिए आज देख लेते हैं चैप्टर 19 का क्लास 10 का जो चैप्टर है, चैप्टर 19 का जो पेज नंबर 265 है, पेज नंबर 265। और 265 में हम लोग पहले पेज नंबर 265 में हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 4 कर लिया था। और आज हम लोग करेंगे 5, 6, 7, 8। ये बुक का पेज नंबर 265 है। तो आप आराम से इसमें क्वेश्चंस देख सकते हैं और साथ-साथ इसका पूरा का पूरा सॉल्व मैं आज इसमें डिस्कस करूँगा। आज 4 सवालों को सॉल्व करेंगे। आज ये पार्ट 3 है। पार्ट 2 का वीडियो मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट में और यूट्यूब पे डाल के रखा हुआ हूँ। आप आराम से उस क्वेश्चंस को देख सकते हो, डील कर सकते हो और आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है? आपको कोई टेंशन करने का दरकार नहीं है, जब तक गुरु द्रोणाचार्य एजुकेशन है। चलिए देखते हैं हम लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट नहीं मतलब ये आज का वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है। बोला है कि ठोस लोहे का आयतन जो है ना, वो आपके स्क्रीन पे देखिएगा, ये क्वेश्चन आपको दिखाएगा। ये ठोस लोहे का जो आयतन है वो 4/3 पाई आर क्यूब सेंटीमीटर है। ये आयतन का फॉर्मूला होता है। जो अर्ध व्यास होता है उसका 8 सेंटीमीटर अर्ध व्यास दिया हुआ था, तो इस हिसाब से 4/3 पाई आर आर का क्यूब मतलब 8 का क्यूब। एक ठोस लोहे की गोली का व्यास कितना है? 1 सेंटीमीटर है। अर्ध व्यास कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से गोली का आयतन जो होगा 1/3 4/3 पाई 1/2 का होल क्यूब, ठीक है? ये तो 2 नंबर हो जाएगा। तब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो गोली की संख्या निकालने को पूछा हुआ था क्वेश्चन में। 4/3 पाई बाई 8 8 का क्यूब 8 का क्यूब लग जाएगा। और यहाँ पे 4/3 जो 1/2 का था। 1/2 का मतलब 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। तो 2 का क्यूब 8 हो गया 1/8। और ये 8 का क्यूब 3 बार 8 लिख दिया। ये 8 ऊपर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। गुणा-उना करके आ जाता है 4096, ठीक है? 4096। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। हम यहाँ पे केवल का केवल क्या ले रहे हैं? आंसर ले रहे हैं, ताकि आप लोग को ज़्यादा देरी ना हो, वीडियो आराम से देखकर और समझ में भी आ जाए। तो क्वेश्चन आप बुक से भी देख सकते हो, जिसके पास बुक होगा, वेस्ट बंगाल बोर्ड का मैथ्स का बुक होगा, वो आराम से देख सकते हैं क्वेश्चंस को। तो छड़ की लंबाई जो है वो हाइट है 35 सेंटीमीटर। जो अर्ध व्यास है वो 32 सेंटीमीटर है। अतः आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। और शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर दी है और अर्ध व्यास दिया है 8 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसको आयतन को बांटेंगे तो पाई इंटू 32 इंटू 35। तो 35 कहाँ से आया? ये जो हम लोग का हाइट दिया हुआ था। और उसके बाद अर्ध व्यास क्या दिया हुआ था? 32 सेंटीमीटर दिया था, तो 32 लगा दिए। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है। आप लोग फॉर्मूला को हाईलाइट कर देना ऐसे करके, ठीक है? ताकि आपको समझ में आता रहे कि फॉर्मूलाज कैसे-कैसे बने हुए हैं। समझ में आ गया? 1/3 पाई 8, 8, 8 और 28। तो 8, 8 कहाँ से आया? जो आर का स्क्वायर था यहाँ, क्योंकि अर्ध व्यास आर को ही बताता है और यहाँ ऊंचाई को एच को बताता है, ठीक है? तो 8, 8 और 28 कितना था? ऊंचाई था। तो शंकु का संख्या निकालने के लिए पाई, जो पहला हम लोग को इक्वेशन मिला था वो, और जो सेकंड इक्वेशन मिला था वो, उसको लिख देंगे। काट-कूट के निकालेंगे ना तो ये इतना आ जाएगा 20 × 3 = 60, ठीक है? क्योंकि 3 देखो 1/3 है, यहाँ पे 1/3 था, 3 जाएगा ऊपर तो 20 से कट जाएगा, 20 × 3 हो जाएगा, तो आ जाएगा आंसर 60, ठीक है? मतलब कि शंकुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? शंकुओं की संख्या हो जाएगी 60। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घनाकृत लकड़ी के एक तल की लंबाई है, लंबवृत्ताकार शंकु के आधार का व्यास जो है, वो शंकु का व्यास है 4.2 डेसीमीटर। तो शंकु का अर्ध व्यास कितना ले जाएगा? 4.2 का। तो 42 का आधा कितना होता है? 21 होता है। 42 का आधा कितना होता है? 21 होता है। तो इसको 2 से गुणा करेंगे तो 21। तो अगर यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पे भी पॉइंट लग जाएगा, 2.1 डेसीमीटर हो जाएगा। तो शंकु की ऊंचाई कितनी है? 4.2 डेसीमीटर। अतः शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूला होता है 1/3 पाई का मतलब 22/7 होता है। पाई का मान कितना होता है? 22/7, ठीक है? पाई का मान 22/7। तो 22/7 इंटू 2.1 10, पॉइंट हटा के 10, पॉइंट हटा के 10 और इधर भी पॉइंट हटा के 10 घन डेसीमीटर। क्योंकि आयतन निकाल रहे हैं तो आयतन को घन डेसीमीटर में निकाला जाता है। क्षेत्रफल जो होता है इसको हम लोग वर्ग सेंटीमीटर या डेसीमीटर पे निकालते हैं। तो ये क्या है? आयतन है। तो इसको काटा-कूटी, सब काटा-कूटी निकाल के करेंगे तो 4, 8, 5 1 होगा और 2500 और उसके बाद से 19.40 404, ठीक है? 19.404 घन डेसीमीटर। इसको डिवाइड करके निकालेंगे। देखिए कैसे काटे हैं, तो 7 तरीके 21 काटे हैं, फिर 2 से काटे हैं तो 2 पच्चे 10, 11 दूनी 22, ठीक है? यहाँ पे 22 था, तो 2 पच्चे 10 और 11 दूनी 22। फिर 5 से काटे हैं, देखिए 2 पच्चे सॉरी 2 से काटे हैं 2 पच्चे 10 और 21 बार में काटे हैं ये वाला। तो अब कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे बचा 21, यहाँ पे बचा 21, यहाँ पे बचा 11, ऊपर लिख दिए यहाँ पर। और नीचे बचा 5, 5, 10, 5, 5, 10, 5 बचे 25, 10 को गुणा करेंगे तो 250, भागा करके निकालेंगे तो आ जाएगा 19.404 घन डेसीमीटर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर जो है, गोला और लंब वृत्ताकार बेलन का अर्ध व्यास बराबर है। माना अर्ध व्यास आर है, आर और तथा ऊंचाई कितनी है? एच है। हम ये वाला मान लिए हैं। गोला का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब और बेलन का आयतन हो जाता है 4 आर स्क्वायर एच। ये दोनों के दोनों क्या है? फॉर्मूलाज है, ठीक है?
दोनों फार्मूला है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि 4/3 पाई आर क्यूब और पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई से पाई चला जाता है, बच जाता है यहाँ पर कितना 4/3 आर का क्यूब और यहाँ बच जाता है आर का स्क्वायर। तो 4/3 आर 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 का क्यूब मतलब कितना होता है आर इंटू आर इंटू आर। क्यूब जब भी बोले तो क्यूब का मतलब है आर का क्यूब दिया या फिर 2 का क्यूब दिया तो इसका मतलब 2 तो 6 नहीं, इसका मतलब है कि 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 3 बार दो, जितना बार ऊपर पावर दिया रहेगा उतना बार वो संख्या लिखी जाती है या अल्फाबेट लिखा जाता है। तो आर के ऊपर क्या है क्यूब है, तो इसीलिए अल्फाबेट भी कितने हो जाएंगे क्यूब का आर 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 3 गो, और इधर पे आर के स्क्वायर है तो 2 गो इधर। तो बराबर में हम लोग काट सकते हैं, आर आर काट सकते हैं। तो 4/3 ये गो आर बच गया, तो 4 को आर से गुणा करेंगे 4r/3 एच, नीचे कुछ नहीं था 1 मान लिए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4r/3 एच इक्वल टू 4/h बराबर 3/4, और इक्वेशन पे निकालेंगे मतलब रेशियो में निकालेंगे तो r/h इक्वल टू 3/4। ये हम लोग का सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। जल्द ही एयर प्रेशर का बेल्ट का जो वीडियो है, एयर प्रेशर बेल्ट, इसका भी जल्द ही वीडियो आने वाला है। तो खूब सारा प्यार दीजिएगा, खूब सारा सपोर्टिंग। मिलते हैं ऐसे ही किसी टॉपिक पे। जय हिंद, जय भारत।